मार्गशीर्ष महात्म्य में दूसरा अध्याय। पिछले अध्याय में अपने ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु की वार्ता को सुना। आगे श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा। सो देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आमना आदि करके गुरु को नमस्कार करे, मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण करे, भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, स्नानादि से निवृत्त होकर तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे मृतिका को शरीर में लगाकर स्नान करे। स्नान के लिए तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना है। पहले जो मूल मंत्र कहा है वह भगवान का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण है। इन मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करें। हे गंगे, तुम विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूपी हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार। हे आयु ने जो 1.5 तीर्थ गए हैं, जो स्वर्ण पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वाहन करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्ष पुत्री विह गांव का संसार गामिनी, यह नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, शांता शांति प्रदाय नहीं, यानी शांति देने वाली हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में निवास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर कहे मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगाएं। मृतिका का मंत्र है, हे मृतिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने रूप धारण करके तुमको ऊपर उठाया है। हे सुव्रत, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें। जल के किनारे खड़े होकर शुक्ल वस्त्र पहनकर आचमन करें। देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती का धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग लपाट यथा संख्य उदव पूर्ण तिलक लगावें। मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोक ललाट में यथा संख्य उदव पुंड तिलक लगावें। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावें। क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य व 2 पुंडी, स्त्री तथा शूद्रों को 1 पुंड धारण करना चाहिए। शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित कर आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग लला में यथा संख्य उदव पुंड लगाने। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगाएं और क्षत्रिय 4 पुंडे, वैश्य व 2 पुंड, स्त्री तथा शूद्रों को 1 पुंड धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठ, दोनों आँख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पुंड लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्य को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री को, शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान। ब्राह्मण वक्ष स्थल में, माधव का कंठ में, गोविंद का दक्षिण कोख में, विष्णु का बाह में, मधुसूदन का कानों के मूल में, त्रिविक्रम का वाम पाश में, वामन का वाम में, बाह में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ का, पद्म नाम का रीढ़ में, दामोदर का न्यास करें। हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण कर अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडों का धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वा। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंडों को धारण करें। श्याम वर्ण का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पित्त वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है। श्वेत वर्ण का मोक्ष देने वाला है। तिलकोर को महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत करने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र को छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो, मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विज में अधम है, और जो द्विज में अधम बिना छिद्र का उद्धव धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड का धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करें। इति श्री
स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष महात्म्य में त्रिपुण धारण विधि दूसरा अध्याय समाप्त। जय श्री राधे।